हेलो डिवाइन फेमिनाइन्स। आज के इस सेशन में हम बात करते हैं, क्या गॉड आपको आपके डीएम से प्रोटेक्ट करता है। तो हाँ, पर आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर गॉड आपको डीएम से प्रोटेक्ट कैसे करता है, क्यों करता है, और ऐसी भी क्या वजह आ जाती है या ऐसी भी क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ऐसी क्या मजबूरी बन जाती है कि गॉड को आपको आप ही के डीएम से प्रोटेक्ट करना पड़ता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि अगर आपका जो डीएम है वो आपका डिवाइन पार्टनर है, फिर भी गॉड आपको आप ही के डीएम से क्यों प्रोटेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली अभी आपका डीएम तो गॉड ने खुद ही आपको दिया है, फिर भी गॉड आपको आप ही के डीएम से क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन तब आती है जब आपका डीएम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कार्मिक पार्टनर में या थर्ड पार्टी में या फिर जो मैनिपुलेटिव पीपल्स है, जो मैनिपुलेटिव सर्कमस्टेंसेस है उनके, इन सारी चीज़ों में फंसा है। तो यहाँ पर एक्चुअली इन सारी चीज़ों की वजह से जो आपका डीएम होता है उनकी एनर्जी वाइब्रेशंस लो होती है। और आपको पता होगा कि लो एनर्जी वाइब्रेशंस जब आपकी या फिर आपकी डीएम की जब एनर्जी वाइब्रेशंस लो होती है तो वो बार बार ट्रिगर करती है या मिरर करती है। और इन सारी चीज़ों की वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत घटिया तरीके से ये जो बॉन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। इससे काफ़ी ज़्यादा घटिया तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आप ही को खुद भी पता नहीं होता कि आप जर्नी में हैं। इवन आपको ये भी पता नहीं होता यहाँ पर चल क्या रहा है। इससे आपकी बॉडी, माइंड, बॉडी, सोल, हार्ट या जो भी आपका स्पिरिट है, ऑरा है, वो काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकता है या डिस्टर्ब हो सकता है। इसीलिए इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है। इवन आपको ये भी पता होगा कि आपकी एनर्जी या आपका जो ऑरा है वो मदर अर्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी जो एनर्जी है वो मदर अर्थ को भी हील करती है, आपके वाइब्रेशंस मदर अर्थ को हील करते हैं। आपका जो ऑरा है वो पॉजिटिव ऑरा जो आपके संपर्क में बाकी लोग आते हैं, यानी कि आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके बेस्ट फ्रेंड या आपके साथ अगर कुछ अच्छे सर्कमस्टेंसेस हैं, उनमें भी वो ऑरा अफेक्ट करता है। तो ये छोटी सी चीज़ों की वजह से इतनी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाए, ये गॉड नहीं चाहता। ये पहली वजह है कि इसीलिए आपको थोड़ा कट ऑफ करके रखा जाता है। और कभी-कभार कुछ मामलों में आपको आपके डीएम के साथ जानबूझकर ही दूर रखा जाता है। और सेकंड वजह ये है कि यहाँ पर आपका जो डीएम है, अगर उसके खुद के अंदर इतनी सारी नेगेटिविटी भरी पड़ी है, इतने सारे शैडो वर्क है उसके अंदर, मतलब उसको इन सारी चीज़ों को निकाल कर शैडो वर्क करना है और वो नहीं कर रहा है, चीज़ों को नहीं समझ रहा है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिविटी उसने अंदर भर के रखी है, बहुत उसके शैडो साइड्स हैं, तब भी गॉड आपको आपके डीएम से प्रोटेक्ट करके रखता है। क्योंकि आपके डीएम की ये जो शैडो साइड है ना, वो आपके शैडो साइड को सरफेस पे लेके ज़रूर आता है, आपके अंदर के शैडोज़ को ट्रिगर भी करता है, सरफेस पे भी लेके आता है। पर आपके डीएम के पास वो अच्छी क्वालिटी नहीं है कि उस टाइम पर वो आपको आके सपोर्ट करे। वो उस टाइम पर सिर्फ़ एक ही चीज़ करते हैं, वो है आपको ट्रिगर करना, मिरर दिखाना। और जब भी आपके वो अंदर के शैडोज़ ऊपर आते हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाती है, आप थक जाती है उनसे झगड़ा कर के, या आप बहुत पैनिक हो जाती हैं, आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी ख़राब हो जाती है, आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। पर ऐसे टाइम पर आपका डीएम आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करता। यही वजह है कि उस टाइम पर आपके पास सपोर्ट सिस्टम मिस होती है, मतलब अवेलेबल ही नहीं होती। और काफ़ी सारी लोगों को समझ में भी नहीं आता कि आपके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि आप जर्नी में होने की वजह से वो इन सारी चीज़ों को नहीं समझ पाते। उन्हें बस इतना ही लगता है कि आप हर्ट हो, उन्हें बस इतना ही लगता है कि कुछ तो आपके साथ हुआ है जिस वजह से आप परेशान हो।
पर उनको ये नहीं पता होता कि आपके अंदर के शैडोज़ या फिर आपके लाइफ के मतलब जो कुछ ऐसे पार्ट है या आपका ट्रॉमा हो सकता है, आपके वाउंड्स हो सकते हैं, वो सरफेस पे आ रहे हैं। यहाँ पर आपकी हीलिंग चल रही है। यहाँ पर वो वाउंड्स आपको क्लियर करने हैं, तभी ये सारी प्रोसेस ठीक होगी। पर अनफॉर्चुनेटली इन सारी चीज़ों में कोई भी वहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल ही नहीं होता। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान ना हो, या एक ही साथ इतने सारे वाउंड्स, इतने सारे ट्रिगर्स, इतने सारे मिरर्स एक साथ आप हैंडल नहीं कर पाओगे। इसीलिए ही गॉड आपको आपके डीएम से दूर रखता है, कट ऑफ करके रखता है। आपके डीएम से कहीं न कहीं आपको एक तरह से प्रोटेक्ट करके रखता है। और एक चीज़ है जहाँ पर ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी ये थर्ड पॉइंट है हमारे इस सेशन का, बट ये उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ों से भी ज़्यादा। क्योंकि बहुत सारी फेमिनाइन की कंप्लेंट होती है कि उन्हें उनके साथ मतलब उनके डीएम के साथ टेलीपैथी फ़ील ही नहीं होती। उनके चक्रास ब्लॉक होते हैं, इसलिए टेलीपैथी ऑब्वियसली फ़ील नहीं होती। पर बहुत सारे डीएम का इस तरह की सिचुएशन भी होती है कि वो अपने चक्रा पर डीएफ के काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशन भी होती है कि जहाँ पर वो उस चक्रा पे वर्क तो करती है, फिर भी टेलीपैथी ईज़िली एक्टिवेट होती ही नहीं। मतलब उनकी जो टेलीपैथी चलती है ना अपने डीएम के साथ, वो एक तरफ़ा होती है। मतलब आपके डीएम तो आपको टेलीपैथिकली सुन रहे हैं, पर आप टेलीपैथिकली सुन नहीं पा रही हो उन्हें। तो ऐसे कंडीशन में, या फिर ये उल्टा भी हो सकता है, ठीक है? तो ऐसे कंडीशन में ये इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर सामने वाला आपके सोल से बिल्कुल भी अलाइनमेंट में नहीं है और उसकी एनर्जीज जो है वो हद से ज़्यादा इतनी टॉक्सिसिटी से भरी हुई है कि वो टेलीपैथी से कनेक्ट करके आपके सारे के सारे चक्रास को अगर ब्लॉक कर दे, तो ये तो उससे भी बड़ा हंगामा क्रिएट हो जाएगा। उसकी एनर्जी अगर ज़रूरत से ज़्यादा रेस्टलेस हो, उसकी मेंटल हेल्थ में ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भरे पड़े हैं, उसके आधे से ज़्यादा चक्र अगर ब्लॉक है, तो सोचिए अगर ऐसा इंसान आपके साथ टेलीपैथिकली कनेक्ट होता है, तो आप जर्नी में टिक भी नहीं पाओगे। क्योंकि टेलीपैथी एक तरह का एनर्जी एक्सचेंज करने वाला एक प्रोसेस होता है। आपको सामने वाले की वॉइस, एनर्जी, इमोशन सब कुछ टेलीपैथिकली फ़ील होता है, भले ही सामने वाला प्रेज़ेंट हो या ना हो। फिर भी आप वो सारी चीज़ें फ़ील करते हैं, राइट? तो ऐसी सिचुएशन बहुत ज़्यादा हॉरिबल हो जाती है। तो इसके लिए आपको डिवाइन से कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी टेलीपैथी एक्टिव क्यों नहीं है और मेरी डीएम की टेलीपैथी एक्टिव क्यों है। आपको इस बात पर बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जर्नी के शुरुआत में ये एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस है, स्पेशली मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि उनका डीएम बहुत ज़्यादा हाई लेवल ईगो और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरा हुआ होता है। तो इसीलिए इस तरह से डिवाइन एक तरह की जो टेलीपैथी है, एक तरफा की जो टेलीपैथी है उसको ब्लॉक कर देता है और सिर्फ एक ही साइड से टेलीपैथी एक्टिव कर देता है। और अभी यहाँ पर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, जहाँ पर अक्सर डीएम का ईगो, मतलब जो मैंने आपको बोला कि मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम में जो डीएम होते हैं, उनका ईगो नॉर्मल डीएम से कुछ ज़्यादा ही हाई होता है। अभी नॉर्मल डीएम कौन है? जो स्पिरिचुअल डीएम है, पर उनके चक्रास में थोड़े बहुत इशू है, उनके ज़रूरत से ज़्यादा पैटर्न नहीं है। उनका ईगो, उनके पास भी मतलब ईगो का इशू है, पर मैट्रिक्स डीएम जो होते हैं उनका ईगो का इशू ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़ा है। उन्होंने मानो अपने ईगो को एक डिफेंसिव पैटर्न बना डाला है। वो अपने ईगो के चलते लोगों को कंट्रोल करते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, कभी कभार ज़रूरत से ज़्यादा ऑब्सेसिव भी बिहेव करते हैं। तो ये जो सारा मैकेनिज़्म उन्होंने अपने ईगो की वजह से बना कर रखा है, डिफेंसिव मैकेनिज़्म, इस वजह से ज़रूरत से ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ऐसा करके वो एक तो अपनी लाइफ खुद तो स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब करते हैं, और दूसरों की भी करते हैं। तो ये भी एक वजह है, इस वजह से भी आपका जो गॉड है वो आपको प्रोटेक्ट करके रखता है। डिवाइन फेमिनाइन्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि आपके डीएम के उस घटिया बिहेवियर से आपके लाइफ की वो जो अदर तमाम चीज़ें हैं ना, वो ख़राब ना हो।
क्योंकि आपको पता है कि आपकी एनर्जी यहाँ पर कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी एनर्जी कहीं भी 19-20 हो जाती है तो कितने साइकिक अटैक्स आप पर होते हैं, आप कितनी ज़्यादा परेशान होती हो, कितने ज़्यादा कार्मिक लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं, कितने अटैक करते हैं, कितने नेगेटिव लोग आपको परेशान करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके डीएम के इस ईगो की वजह से, पचकानी हरकतों की वजह से आप इतनी सारी ख़राब चीज़ें अपने लिए अट्रैक्ट करो या परेशानी में अपने आप को डाल दो, ऐसा डिवाइन बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसीलिए भी आपको प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। तो आप अगर ये सोच रहे होंगे कि मेरा सेपरेशन पीरियड इतना लंबा क्यों है, तो ये सेपरेशन पीरियड कुछ मतलब जो सिर्फ एक हीलिंग प्रोसेस नहीं है। सभी लोग यही बोलते हैं कि सेपरेशन पीरियड एक सिर्फ हीलिंग प्रोसेस है। नहीं, वो एक हीलिंग प्रोसेस नहीं, बल्कि यहाँ तक कि एक डिफेंस आपके लिए क्रिएट किया गया एक डिफेंस भी है। आपको कहीं न कहीं यहाँ पर एक प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है इन सारी सिचुएशन को समझने के लिए। इन सारी सिचुएशन से फ़ाइट करने के लिए कहीं न कहीं आपको रेडी किया जा रहा है, ताकि आप अपने आप को हील करो और ये जो नेगेटिव चीज़ें आपके आजू-बाजू क्रिएट होकर रखी है, उन सारे पैटर्न को, उन सारी नेगेटिव चीज़ों को तोड़ दो। आप जैसे ही अवेकनिंग हो जाती हो, एक्टिव हो जाती हो, अवेयर हो जाती हो, तभी ये सारे पैटर्न्स और नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाती हैं। वो आपको परेशान नहीं कर पाती और आप पर हावी भी नहीं हो पाती। यही वजह है कि आपको हमेशा आपकी डीएम से प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। इवन आपने ये भी नोटिस किया होगा, आपको भी ये तो पता चल गया कि ये सब क्यों किया जाता है। तो आप और एक बात सुन लीजिए, यहाँ पर आपका डीएम कभी भी लो वाइब्रेशन में, कभी भी नेगेटिव चीज़ों में रहकर आपको कभी भी सपोर्ट कर ही नहीं सकता। क्योंकि उस टाइम पर वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने सेल्फ़िशनेस में बिज़ी होते हैं, अपने सेल्फ़िशनेस दिखाते हैं और सिर्फ़ अपनी ही चीज़ों में बिज़ी होते हैं, अपनी ही प्रॉब्लम्स में अटके रहते हैं। ऐसे वक़्त कोई भी डीएम कभी भी अपने फ़ेमिनाइन को सपोर्ट करता ही नहीं। ऐसे प्रॉब्लम में आपको सिर्फ़ अकेला ढकेल दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अपने खुद के इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं और आप डीएम को अपने लाइफ में लेके आ रहे हो इतनी ख़राब कंडीशन में, तो ऐसे टाइम पीरियड में आप सोचो, मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम अगर आपका डीएम क्रिएट करके रखेगा आपके लिए, तो आप खुद के लिए स्टैंड लेने के लायक भी नहीं बचोगे। इसीलिए आपको अपने ऊपर ध्यान देना होता है, सेल्फ लव करना होता है, अपने ऊपर फोकस करना होता है। तभी बार-बार फेमिनाइन को कहा जाता है कि अपने इनर वर्क पे, सेल्फ लव पे और इस सारी चीज़ों पे ध्यान दे और डिवाइन से कनेक्ट रहे। क्योंकि डिवाइन यहाँ पर जानता है, यहाँ पर बैकग्राउंड में, बैकएंड में क्या चल रहा है। काफ़ी सारी चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे होते हो, क्योंकि आप जर्नी के शुरुआत में होते हो। पर जैसे धीरे-धीरे आप आगे बढ़ते हो, वैसे आपको धीरे-धीरे करके मेंटल क्लैरिटी दी जाती है और चीज़ों को समझाया जाता है कि किस तरह से ये मैकेनिज़्म वर्क कर रहा है, किस तरह से ये पैटर्न काम कर रहे हैं और किस तरह से आपकी लाइफ में चीज़ें घटने वाली है या होने वाली है। आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगे। धन्यवाद।